के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी में गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। महाराज गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जीव परमात्मा को भूल गया, भक्ति को भूल गया और सच्ची भक्ति को भूलकर शरीर संसार के ही कार्यों में लग गए। तो सब बातों की एक खास बात सद्गुरु ने बताई कि भेदी गुरा बिन यो जीव, हे शिष्य बिसरे इन पीव, दिशा भूल वे नर कोय, गुरु बिन सरब ऐसो हो। माया मोह बरते आय, या विधि कोल भूला जाय, काया देह बादल जान, तिमे छिपे सो जीव भान। गेलो भगत सूजे नाय, उल्टा कर्म बांधे जाय, भूलो जीव यूं जुगमाय, सद्गुरु बिना विषया खाय। इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान के बिना ये जीव विषयों के सेवन में ही लग गया। घर की कांग्रत गयो जमारो, उदम आपदा माय, मुँह से ठगे भरे कहोगर, पशु संज्ञा या पाए। इतनी सारी बात सुनकर शिष्य ने कहा, इतनी सारी सब चीज़ सद्गुरु ने बताई और शिष्य ने इतनी सारी बात समझकर फिर प्रश्न किया। शिष्य ने, विषय जुग जो खावे तहाँ, भगत जहाँ नहीं होए, वाकी गुणगत होवसी, भेद बतावो मोय। शिष्य क्या प्रश्न कर रहा है कि जो इस प्रकार से संसार में आकर देव दुर्लभ मिनखा देह को प्राप्त करके विषयों का सेवन करते हैं और भक्ति नहीं करते, उनकी क्या गति होगी, उसका थोड़ा सा वर्णन कर दो, चित्रण कर दो, ताकि हमें जो है समझ आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गुरु वचन छंद में सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, कहू शिष्य बताऊं तो ये जुगे जुग जीव दुखी यूं होए, अठे करे कर्म पहुँचे आए, जके सुन जीवन छूटे है जाए। टले नहीं एक कियोड़ा जान, यूं जीव ग्रह अगाऊ हूँ आन। सुनो शिष्य दुख पड़े बहु माय, बिना हरि नाम 84 जाए। कुटी जे जीव जमा के हाथ, नहीं को संग न बूझे बात। देवे सो मारे सी विधि जान, कियोड़ा कर्म बता जतावे आन। गिरे सो दूत अगाऊ आए, बिना हरि नाम नहीं सुख थाय। सब सो देव मनावे लोय, बिना हरि नाम नहीं सुख होय। सुनो शिष्य कर्म तणो व्योपार, कुटी जे जीव गरो गर बार। जम की हाथ बिकाया प्राण, करे सो लाय बड़ो जमरान। देवे सो मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूल्यो जाए। अब सो कौन तुम्हारो सेण, कहे यूं जम सुनावे बैन। डरावे जम कुंडा के माय, वाह शिष्य कर्म कियोड़ा खाए। बिना हरि नाम पड़े दुख एहे, जमागर जीव नरा बिच दहे। हे वान जके सुन जीव बिसे मद खाए, 84 कुंड भुगते जाय। करे जो कर्म निगावे राम, तिके सुन जीव बंदे है जम धाम। पूजे सुभेरु खेतर पाड़, तके सुन जीव बने जम काल। करे सो वाद विवाद अजान, ऐसे सो जो जीव हुए जड़ आन। भले बहे जाए 84 बीच, जुगा जुग जीव किया कर्म कीच। पड़े सो दुख अनंत ही आए, बिना हरि नाम हुए जख जाय।
भुगते है जीव 84 लख, पड़े बहु बाल मिले नहीं बख। प्रगटे पीतर भूत पलीत, बिना हरि नाम दुखी इन रीत। हुए सो राक्षस दानव गुग, पक्षी सो कीट हुए खरगुग। पितर अगत गत ने काय, लिया बिन नाम भर में जुग माय। होवे सो स्वान सिसांग सलेश, बथीजे जीव सुनावे बलेस। भटके है जीवन पावे मोक, सदा दुख हो ये कही नहीं पोक। पड़ी जे देह अनंत जुग जाग, लिया बिन नाम करे जुग काग। हुए अंड रोग चुड़ेलम माय, सलीटा सांप बिच्छू कहाय। पड़े सो देह अनंत ही बेर, भले सोई आण बधे मोह गेर। करे सो करम जिसी सुन जीव, तिसी सो मार दिरावे पीव। करम जीव जो करत है, हर भगत नहीं होई। वे नहचे दुख पावसी, जम लोक में जाय। सरब दुख भुगते सही, बिन भक्ति बिन भेद। कहाँ लग दुख बखान कहूँ, जहाँ तहाँ जीव शिर खेद। ऐसे ऐसे दुखों को सेवन करना पड़ता है, ऐसे ऐसे दुखों को न चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि मिनखा देह प्राप्त करके और हरि के नाम का, सच्ची भक्ति का सहारा नहीं लिया और विषयों का ही सेवन किया। इसी कारण से ऐसी स्थिति हुई है। सारे दुखों का वर्णन महाराज करके बता रहे हैं कि कैसा कैसा करने से कैसा कैसा दुख भुगतना पड़ता है। विषय जुग जो खावे जहाँ, भगत जहाँ नहीं होई, वाक्य गुण गतो से भेद बताओ मैं। ये सारा भेद जब शिष्य ने पूछा तो सद्गुरु ने पूरा वर्णन करके बता दिया। कहूँ शिष्य बताऊँ तो ये जुगे जुग जीव दुखी हो। हे शिष्य देखो, एक जुग की बात नहीं, यहाँ आकर कोई भक्ति नहीं करे तो जुगान जुग तक दुखी होना पड़ता है। एक दो जुग की बात नहीं कह रहे, क्योंकि एक जुग की तो बात नहीं, क्योंकि ये जो मनुष्य देह मिलती है 4 जुगों के बाद मिलती है। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सतगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84। एक जुग की बात नहीं कर रहे, जुगान जुग तक। और फिर समझो वापस मिनखा देवी मिल गई 4 जुगों के बाद, और फिर सदगुरु नहीं मिले तो फिर 84 जाना पड़े। ये अब 4 जुगों का चक्र कितना चलता रहेगा? तो महाराज मरे अभी आकर भक्ति नहीं की, अब अवसर है, अभी ये अवसर को हाथ से मत जाने दो। अभी ये अवसर हाथ से चला गया और भक्ति नहीं की तो जुगान जुग तक जीव दुखी हो। और एक जुगा का बरस, 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। 4 जुगों के कितने बरस होते हैं? 43,20,000 बरस। और अभी आयु कितनी मिली है? 100 बरस की। तो 100 बरस की आयु के सुख के लिए 43,20,000 वर्षों को दुख के दाव पे लगा दिया, केवल मनुष्य देह की आयु के सुख के लिए। यहाँ सुखों की कामना कर रहे हैं, यहाँ सुखों की इच्छा कर रहे हैं, यहाँ सुखों की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। अरे भाई ये तो एकदम नगण्य है, मामूली है। मिनखा देह की आयु तो 100 बरस की है। इस आयु में इतने से सुखों के लिए इतने लंबे दुखों को क्यों खरीद रहे हो? इतना बड़ा वस्तु विनिमय क्यों कर रहे हो? केवल 100 बरस के सुखों के लिए 43,20,000 वर्षों के दुख क्यों मोल ले? और एक 43,20,000 बरस नहीं, समझो फिर वापस मिनखा देह मिली और फिर सदगुरु नहीं मिले तो फिर क्या हो? मिनखा दे मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, झुण झुण संग होई। मिनखा दे घरू बो प्यासो, पर सदगुरु मिले न। माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, गोत वाले मिलेंगे, सगे से नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे हर एक जून में। और मिनखा दे भी 4 जुगों के बाद फिर मिल जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर सदगुरु नहीं मिलेंगे। अभी मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं तो ले लो, इस ज्ञान को लेकर धारण कर लो, और धारण करके अपना कार्य इसी समय कर लो, अभी कर लो। आगे की आशा छोड़ दो।
तो ये बात महाराज समझा कर कह रहे हैं, कहूँ शिष्य बताऊं तो जुगे जुग जीव दुखी हो। इस प्रकार से जुगान जुग तक दुखी होना पड़ेगा, अभी यहां आकर भक्ति नहीं करेगा। और इस मिनखादे की इच्छा तो सब करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभेण माई। ऐसा अद्भुत लाभ की चीज है जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र करते हैं, ब्रह्मा जी जैसे करते हैं। ब्रह्मा विधाता गड़े तन में सोई, अंछे मिनखादे कहो कारण न मोई। इसका क्या कारण है कि वो भी मिनखादे की इच्छा करते हैं, क्योंकि भक्ति करने का अधिकार 84 लाख जीवाजूर में नहीं है, केवल एक मिनखादे को, क्योंकि ये कार्जिक देह, बाकी सब देह कारणिक देह। तो कारणिक देह किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, वो सब भोग योनियां हैं, और मिनखादे कार्जिक योनि जिसमें वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ आकर ऐसा कर्म कर लो, ऐसी करनी कर लो, ऐसी क्रिया कर लो कि जिससे सारे कर्मों का बंधन छूट जाए। तो कहूँ शिष्य बताऊं तो जुगे जुग जीव दुखी हो। इस प्रकार से जुगान जुग तक ये जीव दुखी होगा यदि यहाँ आकर अभी भक्ति नहीं की तो। अठे करे कर्म पहुँचे आए, जके सुन जीवन छूटे जाए। यहाँ आकर वो जो कर्म कर रहा है, यहाँ की कमाई ही सब जगह काम आती। यहाँ आकर शुभ कर्म किया तो देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाएगा और फिर वहाँ पर सुखों का भोग करेगा। और यहाँ आकर अशुभ कर्म किया तो पशुओं की योनि प्राप्त होगी और फिर वहाँ दुखों को भोगना पड़ेगा पराधीन होकर, नहीं चाहते हुए भी। तो अठे करे कर्म पहुँचे आए, यहाँ जो भी कर्म करेगा वो तेरे आगे तक पहुँच जाएंगे। ये अभी जो क्रियमान कर्म है, जो कर रहा है, जो बांध रहा है, ये क्रियमान ही कर्म तेरे आगे की योनियों के लिए संचित और प्रारब्ध बन जाएंगे। जके सुन जीव न छूटे है जा, वो जीव कभी छूट नहीं सकता यदि यहाँ आकर नए क्रियमान कर्म बांध रहा है। ये मिनखादे किस लिए मिली है? सभी कर्मों को काटने के लिए। और दही में तो कर्म कट नहीं सकते। छत्रपति गर सोवता कुंजर धूणे शीश, कदी मिनखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। क्योंकि उस देह के अंदर तो कर्म काटने की औषधि नहीं है, केवल इसी देह में कर्म काटने की औषधि है। और वो औषधि क्या है? राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रे 84 कट जाए। तो महाराज भाई ये मिनखादे आपको केवल और केवल कर्मों को काटने के लिए मिली है। अब कर्म कटेंगे कैसे? कहे सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताए, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। कर्म उससे कटेंगे और पल में कट जाएंगे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम का नाम जब, तुलसी तज कुसुम। तो महाराज फरमा रहे कि नए क्रियमान कर्मों को बांधने के लिए देह नहीं मिली अपने को ये मिनखादे देव दुर्लभ देह केवल और केवल सभी संचित कर्मों को काटने के लिए मिली है और प्रारब्ध कर्मों को सहजता में भोगने के लिए मिली है और नए क्रियमान कर्म नहीं बांधने। और यहाँ आकर अठे करे कर्म पहुँचे आए, यहाँ आकर फिर कर्म करता है जीव, उनको काटने का उपाय तो नहीं करता, नए नए कर्मों को और बांध लेता है। तो फिर क्या होगा? जके सुन जीव न छूटे है जाए, वो जीव कभी छूटे ही नहीं सकता क्योंकि अवसर ही मिनखा देह में मिला है। आज अषाढ़ु चाम सोगणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिचताए। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। तो यहाँ आकर आनंद के गाड़े भर लो और खूब आनंद की फसल लेकर जाओ। सौदागर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया, कई कर गया लाभ कमाई और कई मूल ठगाए। तो अठे करे कर्म पहुँचे आए, जके सुन जीव न छूटे जाए। तो नुकसान में कौन रहा यहाँ आकर? जो यहाँ आकर कर्म कर रहा है।
और लाभ में कौन रहा? जिसने यहाँ आकर कर्मों को काट लिया। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुराग। वो मिनखा दे भाग्यशाली को मिलती है, लेकिन ऐसे भाग्यशाली भी अभागे हैं यदि यहाँ आकर वो भजन नहीं कर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो कैसी बात अद्भुत बता रहे महाराज। कहूँ शिष्य बताऊं तोय, जुगे जुग जीव दुखी हो। एक जुग की बात नहीं, जुगान जुग तक दुखी होना पड़ेगा। अठे करे कर्म पहुँचे आए, तके सुन जीवन छूटे है जाए। वो जीव कभी छूट नहीं सकता। छूटने का समय अवसर अभी है। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। जब फिर मरना आ जाएगा, श्वासें सब समाप्त हो जाएगी, फिर कोई कारी लगने वाली नहीं। आप फटिया जल था ना आवे, जहाज फटिया जल था ना आवे। आप फटिया नहीं थूना, अंत काल ऐसी विधि बरते, सेनर भक्ति भी होना। जहाज में यात्रा कर रहे हैं और जहाज फट गया, बोलो जहाज फटिया जल था ना। अब तो सब जगह जल ही जल, कहीं किनारा दिखता ही नहीं समुद्र के बीच में। कहाँ कैसे कोई बचने की संभावना ही नहीं। फिर जहाज जैसे टाइटैनिक फट गया था, कोई नहीं बचा। तो जहाज फटिया जल था ना आवे, और आप फटिया नहीं थूना। आप फट जाए, बादल फट जाए कहीं, तो उसकी थूनी नहीं लगती। तो कोई रोक नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, सबको बहना ही पड़ता। अंत काल ऐसी विधि बरते, सेनर भक्ति भी होना। फिर अंत समय में कोई चीज हाथ में नहीं रहती है भक्ति के बिना। भक्ति करनी है तो अंत समय आए उससे पहले कर। ये काया की श्वासें पूरी हो उससे पहले कर लो, फिर कुछ होने वाला नहीं है। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगे। फिर कुछ होने वाला नहीं, अभी हो जाएगा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। और किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। क्या भरोसा अगली श्वास आए या नहीं आए। मुंह का कोर मुंह में ही रह जाए और वो होठ भी नहीं समेट सके, ऐसी स्थिति हो जाती। तो इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कभी ये जो है आती आती ही रुक जाए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी जो समय मिला है, श्वासें मिली है परमात्मा की दया से, कृपा से, तो इसका सदुपयोग कर लो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कहो शिष्य बताओ तो जुगे जुग जीव दुखी यूं होए। इस प्रकार से जुगान जुग तक दुखी होता है। अठे करे कर्म पहुँचे आए, जके सुन जीवन छूटे है जाए। वापस छूट नहीं सकता है। टले नहीं एक कियोड़ा जान, टले नहीं एक कियोड़ा जान। एक भी नहीं टलता, चाहे वो अवतारी ही क्यों ना हो, चाहे वो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ही क्यों ना हो। उन्हें भी अपने कर्मों का फल वापस भुगतने के लिए योनि धर कर आना पड़ता है, अवतार धर के आना पड़ता है। और फिर पिछले अवतार में जो कर्म किए वो अगले अवतार में चुकाने पड़ते हैं। तो सामान्य मनुष्य की क्या बात, जब भगवान को ही स्वयं को चुकाने पड़ते हैं कर्म का फल, उनके ऊपर भी जम है, वो भी चुका रहा है, चुकवा रहा है उनसे, तो सामान्य मनुष्य की क्या बात। अवतारी पुरुष को भी नहीं छोड़ता ये कर्म, ऐसा कर्म। टले नहीं एक कियोड़ा जान, बाली को छुपकर मारा था, फिर अगले जन्म के अंदर भील ने उनके ऊपर तीर का संधान किया, तो वो बदला वापस वहां चुका। टले नहीं एक कियोड़ा जान,
एक भी किया हुआ कर्म टलने वाला नहीं। वो तो भगवान है, समर्थ है, लेकिन उन्होंने अपने को ऐसी लीला क्यों की? वो भगवान की लीला थी, लेकिन ये अपने को समझाने के लिए की कि टले नहीं ये कियोड़ा जान, स्वयं के ऊपर लेकर के उन्होंने इस बात को स्वयं ने दृष्टांत दिया, ये अपने लिए दृष्टांत पेश किया। भाई वो चाहते थे तो सब कुछ काल को मना कर सकते थे कि ये हमको तू कर्म नहीं भुगता, लेकिन वो लीला की उन्होंने। किस लिए की लीला? टले नहीं ये कियोड़ा जान, ये समझाने के लिए मनुष्यों को नर लीला की उन्होंने भगवान होने के बावजूद कि भाई देखो एक भी कर्म टलने वाला नहीं, तो यहाँ आकर आप ऐसे कर्म कोई नहीं कर लेना जिसका फल आपको वापस अगले जन्म में भोगना पड़े। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यूं कर नरका जाए। इस प्रकार से किसी का बुरा नहीं बंचना, किसी का भला नहीं बंचना, यूं करके तो तेरे को वापस नरकों में ही जाना पड़ेगा। तो टले नहीं एक कियोड़ा जान, यूं जीव ग्रह अगाऊ आण। जिस घर में जहां भी जाता है कर्म वहां आगे आते हैं। यूं जीव ग्रह अगाऊ आण, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। उस किस घर में इसको जाना है उसकी सारी डिसाइड, सारी प्लानिंग, सारा निर्णय उनके कर्मों के अनुसार पहले से जम के घर में, जम की अदालत में न्याय हो जाता है कि इसको कहाँ भेजना है, कौन से गर्भ में, कौन सी माता के पेट से और कौन सी योनि में इसको जन्म देना है। वो सारा पहले से डिसाइड हो जाता है। हाँ, वो पहले से डिसाइड हो जाता है। हाँ, वो जीव के हाथ की बात नहीं कि वो कौन सी माता की गर्भ में जाएगा, जीव के हाथ की बात नहीं है, जीव के कर्मों के हाथ की बात है। तो है तो जीव के हाथ की बात कि वो कैसे कर्म कर रहा है, वो कर्मों के अधीन हो जाता है। मुक्ति के प्रेमी कर्मों से लड़ते देखे, वो कर्मों के अधीन हो जाता है। चाहते तो मुक्ति थे, लेकिन ऐसे ऐसे कर्म उदय हो गए, इस जन्म में नहीं किए, लेकिन वो जन्मांतरीय संस्कार है। कोई कहता ना इस जन्म में तो ये देखो देवता पुरुष इतना भला आदमी है, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वो सब जन्मांतरीय संस्कार होते हैं, एक जन्म के नहीं। कर्म तो अनेक जन्मों के हैं, वो सब संचित होते जाते हैं। अब इसमें से कौन से प्रारब्ध कर्मों के रूप में छांट कर अपने को मिले किसको क्या पता, और कौन सा प्रकट हो गया किसको क्या पता। तो टले नहीं एक कियोड़ा जान, एक भी किया हुआ टलता नहीं है। जैसा जैसा किया वैसा वैसा फिर से भुगतना पड़ता है। और कलयुग में तो हाथों हाथ होता है। और जमाना संतदास आगे पीछे होई, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। यहाँ पर किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं करो, अनिष्ट नहीं करो किसी का, क्योंकि ये कलयुग के अंदर तो फल हाथों हाथ मिल जाता है, और जमाने में तो फिर भी आगे पीछे फल मिलता है। तो टले नहीं एक कियोड़ा जान, एक भी किया हुआ कर्म टलने वाला नहीं। तो महाराज हमारे कर्मों से दूर ही रहना चाहिए। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। क्योंकि टले नहीं एक कियोड़ा जान, ये संसार के जितने भी कर्म है, चाहे पाप के हो चाहे पुण्य के हो, दोनों की बात करें, कर्मों में दोनों प्रकार के कर्म आ गए। पाप कर्म भी आ गए, पुण्य कर्म भी आ गए। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके पांव में भी बेड़ी पड़ी है उसको दुख पाना ही पड़ेगा। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी। तो टले नहीं एक कियोड़ा जान, जो भी तूने किए है कर्म स्वार्थ पूर्ति के लिए, मनोकामना के लिए,
मनोरथ के लिए, संकल्प विकल्प के लिए वो एक भी कर्म टलने वाला नहीं है। यूं जीव ग्रह अगौ हुआन, इस प्रकार से अगौ आकर उस जीव के पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं कि प्रारब्ध ये से भोगने हैं। मोसर मिने खा दे ही मिलो है, मत कोई गाफिल री जोरे। मोसर मिने खा दे ही मिलो है, मत कोई गाफिल री जोरे। खुफिया श्वास फेर नहीं आ